बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस मज़ेदार से मसाला सीख कबाब बनाने की रेसिपी। ये घर के सामान से ही मज़ेदार से मसाला सीख कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो आप अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चॉपर में इसका कीमा बनाएंगे। तो यहाँ पर 500 ग्राम बोनलेस मैंने चिकन लिया है। सबसे पहले इसको हमने अच्छे से धोकर इसका जो पानी था वो ड्राई कर लिया था। अब एक बड़े साइज़ का प्याज, 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें और 2 से 3 लहसुन के जवे ये चॉपर में हम डाल देंगे। इसके साथ ही इसके अंदर डाल देंगे स्पाइसेस। तो 1 चम्मच भरकर इसके अंदर हम डाल देंगे नमक। इसके साथ ही 1 चम्मच भरकर पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। इसमें हमने पूरे मसाले डालने हैं क्योंकि जब हम कबाब बनाएंगे तो ये कबाब जो है वो अंदर से फीके ना रहें। तो इस तरह से ये डालने के बाद 3 चम्मच भुने हुए चनों का पाउडर इसके अंदर डाल देंगे। ये मिक्सी जार में मैंने चनों का पाउडर बना लिया था। अब हम कीमा तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा चॉपर में बिल्कुल बारीक सा कीमा तैयार है। अब इसको हम एक अलहदा डिश में निकाल लेंगे। इस तरह से निकालने के बाद हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए साइड पर रख देंगे। इसके बाद मसाला सीख कबाब के लिए हम ग्रेवी तैयार कर लेंगे। तो कढ़ाई में हम डाल देंगे 1 कप घी और घी को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। आप ऑयल में भी इसको बना सकते हैं। जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक चॉप काट कर इसके अंदर डाल देंगे इस तरीके से और अच्छा सा कलर आने तक घी में हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो देखें ज़बरदस्त सा हल्का सा कलर आ गया है प्याज में। इसके साथ ही इसके अंदर 3 चम्मच डाल देंगे लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। इन तीनों का मैंने इकट्ठा पेस्ट तैयार कर लिया था। ये इस तरह से डाल देंगे और अच्छे से हम इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब आपको लगे कि लहसुन अदरक की ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगी है तो इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर की प्यूरी। 3 अदद टमाटर की मैंने प्यूरी बना ली थी। ये इस तरह से डालकर इसको हमने अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेना है। अब तेज़ आंच पर हम इसको पकाएंगे ताकि टमाटर का जो पेस्ट हमने इसके अंदर डाला है वो अच्छे से पक जाए। टमाटर का पेस्ट डालकर हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लिए हैं। अब इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से 1 चम्मच नमक डाल देंगे, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। इसके साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे तकरीबन 1.5 चम्मच धनिया पाउडर। ये तमाम मसाले डालकर इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब नीचे से आंच हम स्लो कर देंगे और स्लो आंच पर मसाले को हम यहाँ पर बहुत अच्छे से भून लेंगे। मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है और मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। इस पॉइंट पर इसके अंदर 1 कप डाल देंगे ग्राइंड किया हुआ दही। दही से बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा और अच्छी सी ग्रेवी बनेगी। अब देखें यहाँ पर ढक्कन खोलकर हमने इसको पकाना है। दही का पानी हमने ड्राई करना है और मसाले को दोबारा से हमने अच्छे से भून लेना है। तो 3 से 4 मिनट लगे हैं। ज़बरदस्त सा ये मसाला हमारा तैयार है। दही का पानी ड्राई हो गया है और मसाले को हमने अच्छे से दोबारा से भून लिया है। अब इसको हमने पकाना है तो इसके अंदर हम डाल देंगे 1 गिलास पानी। पानी डालकर इसको हमने मिक्स कर लेना है और नीचे से आंच हम स्लो कर देंगे। स्लो आंच पर हमने इसको 1 से 2 उबाल आने तक पकाना है। तो जब तक इसमें उबाल आएगा तो इतनी ही देर में जो हमने मसाला कबाब का तैयार करके रखा था उसके हमने कबाब तैयार कर लेने हैं। तो इस मिक्सचर को रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। हाथों पर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और जितना हमने कबाब बनाना है उतना हम ये मिक्सचर ले लेंगे और इस तरह से करते हुए इसका हम एक ज़बरदस्त सा सीख कबाब तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त से मसाला सीख कबाब बनकर तैयार होते हैं। एक मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा देती हूँ। बाकी के तमाम सीख कबाब इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। अब देखें पानी में उबाल आने लगा है और हमने तमाम सीख कबाब भी तैयार कर लिए हैं। तो बारी बारी ये तमाम कबाब इसके अंदर डाल देंगे और इस तरह से डालने के बाद आपने इसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। इसको आपने कवर कर देना है और कवर करने के बाद 5 से 6 मिनट के लिए स्लो आंच पर पकने के लिए रख देना है। 5 से 6 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर हम चेक कर लेते हैं। देखिए आपने जो मसाला जो इसकी ग्रेवी बनेगी उसके अंदर कबाब बिल्कुल नहीं डालने। पहले आपने
मसाले के अंदर पानी डालना है। पानी को जब उबाल आने लगेगा तो इसके अंदर आपने कबाब डाल देने हैं। तो देखिए 5 से 6 मिनट के बाद हमने इसको इस तरीके से मिक्स कर देना है। हल्के हाथों से हमने इसको इस तरीके से मिक्स कर लेना है। तो देखिए ज़बरदस्त से कबाब जो हैं वो पक रहे हैं और ये बिल्कुल भी नहीं टूटे। इस तरीके से हल्के से हाथों से हमने इसको मिक्स कर लेना है। अब देखें इसका जो पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। दोबारा से हमने कबाब के साथ इसको अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पर इसको 2 से 3 मिनट लगे हैं। कबाब जो हैं वो अच्छे से हमने भून लिए हैं। अब इसके बाद 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें बारीक काट कर इसके अंदर डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब नीचे से आँच हमने स्लो कर देनी है। स्लो आँच पर हम इस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया इसके ऊपर छिड़क देंगे। इससे काफ़ी अच्छी लुक आएगी इसकी। तो इस तरह से देखें मसाला सीख कबाब जो है वो अच्छे से हमने भून लिए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक है। आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। अभी ये मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं हुए। अभी इसके अंदर हमने मज़ीद आधा कप डाल देना है पानी। इसको मिक्स करेंगे और दोबारा से इसको हम स्लो आंच पर 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे। मसाला सीख कबाब को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं और देखें जो पानी हमने इसके अंदर डाला था वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो आप यहाँ पर इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। अब चूल्हा हम कर देंगे बंद। तो घर के मसालों से हमने ये मसाला सीख कबाब जो है वो तैयार किए हैं और 500 ग्राम चिकन में ढेर सारे ये कबाब बनकर तैयार हुए हैं। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है। लास्ट में बारीक पिसा हुआ गरम मसाला इसके ऊपर छिड़क देंगे। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। इसके बाद हम इस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हमने इसको डिश में इस तरीके से सर्व कर लेना है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।